tell you some Urdu Islamic stories. Okay? So, are you ready? I am going to do this because we have done all of the English and maths. Now I have came to this Urdu Islamic stories और इसमें मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जिसका नाम इल्म की दौलत है। आपको नज़र आ रहा होगा इसके स्क्रीन पे। तो अब मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दिनों का जिक्र है, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में एक बुजुर्ग अपने शागिर्दों को हदीस पढ़ा रहे थे। मस्जिद नबवी इस मस्जिद का नाम है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ में इस वक्त बनाई थी जब आप मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीने तशरीफ लाए थे। ये बुजुर्ग अपने जमाने के माने हुए आलिम थे। दूर दूर से लोग इनसे हदीस पढ़ने के लिए आते थे। सब शागिर्द खूब गौर से उस्ताद साहब की बातें सुन रहे थे कि एक गरीब लड़का मस्जिद में दाखिल हुआ। उसका लिबास मामूली था और ना उसके पास तख्ती थी और ना कलम दवात, लेकिन इसके चेहरे से शराफत जाहिर होती थी। लड़का मस्जिद में दाखिल होकर चुपचाप इन लड़कों के पास बैठ गया जो हदीस का सबक पढ़ रहे थे। सब तालिबे इल्मों के पास कलम दवात और कापियां थीं और उस्ताद साहब जो कुछ पढ़ाते थे वो साथ साथ लिखते जाते थे। आने वाला गरीब लड़का कुछ देर खामोशी से उस्ताद साहब की बातें सुनता रहा और फिर मस्जिद के फर्श से एक तिनका उठाकर इससे अपने हाथ की हथेली पर इस तरह लिखने लगा जैसे वो तख्ती पर लिख रहा हो। कभी कभी वो इस तिनके का सर अपने मुंह में लेकर इसे थूक से भिगो लेता था, यूं जैसे कलम को रोशनाई से भिगो रहा हो। जब लड़कों को छुट्टी हुई और वो अपने अपने घरों को जाने लगे तो उस्ताद साहब ने गरीब लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, जब हम बच्चों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ा रहे थे तो तुम बार बार तिनका मुंह में डालते थे और उसे थूक में भिगोकर अपनी हथेली पर लिखने लगे थे। ये तो बड़ी गलत बात है। लड़के ने अदब से जवाब दिया, जनाब, खुदा ना करे मैं हदीस की तौहीन करूं, बल्कि आप जो कुछ पढ़ा रहे थे इसे लिख रहा था। उस्ताद साहब ने बोला, अगर ये बात है तो आगे आओ और हमें भी अपनी हथेली दिखाओ। गरीब तालिब इल्म बोला, जनाब, थूक तो खुश्क हो गया है, मेरे हाथ पर अब कोई निशान नहीं है। फिर तुमने क्यों थूक और तिनके से लिखने की कोशिश की? ये बात तो मामूली अक्ल वाला भी समझ सकता है। थूक बहुत जल्द सूख जाता है। उस्ताद ने कहा, लेकिन जनाब, मैं ऐसा इसलिए कर रहा था कि मुझे वो पूरा सबक याद हो जाए जो जनाब पढ़ा रहे थे और खुदा के फजल से मुझे वो सारी बातें याद हो गई हैं। अगर आप फरमाएं तो सुनाऊं? उस्ताद ने फरमाया, हाँ सुनाओ। इस गरीब लड़के ने वो सारी हदीसें बिल्कुल ठीक ठीक सुना दी जो उस्ताद साहब ने पढ़ाई थी। उस्ताद ने इस
इसे सीने से लगाया और कहा, प्यारे बेटे, रोज पढ़ने आया करो। हमें यकीन है कि तुम बड़े होकर बहुत बड़े आलिम बनोगे। उस्ताद साहब की ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। वही गरीब तालिबे इल्म बड़ा होकर इमाम शाफी अलैहि रहमतुल्लाह कहलाया और ऐसी इज्जत और शोहरत पाई कि ऐसी इज्जत और शोहरत खास लोगों को ही मिलती है। तो देखिए, आप लोगों ने इससे क्या बात सीखी? आप लोगों ने इससे ये सीखा कि आप लोगों के पास अगर कुछ ना हो, अगर आप पढ़ने की उसमें हो, कोशिश में हो, तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो। सही है, आपके पास कॉपियां ये सब कुछ होने की जरूरत नहीं है। आपने बस दिल लगाकर एक अच्छे तरीके से सुनना है, पढ़ना है, जो भी आपके उस्ताद, आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं। तो ये वैसे ही मैंने बहुत देखा है, बहुत से बच्चे जो है स्टडी हैक्स देख रहे होते हैं। इंस्टेड मेरे पास भी कभी कभार यूट्यूब में चला रही होती हूँ तो मेरे पास आ जाता है, कभी कभार मैं देखती हूँ कि नीचे मुझे कुछ स्टडी हैक्स मिल रहे होते हैं जिससे आप अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो दीज आर नॉट स्टडी हैक्स, आपके मूड पर डिपेंड नहीं करते। आप जितना अच्छा पढ़ोगे, आप जो है उतना आप अगर जितना अच्छा चाहोगे, अपना मूड बनाओगे, मैंने पढ़ना है तो आपने पढ़ना है। जैसे आपने देखा इस गरीब तालिबे इल्म को, इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी ये कितने बड़े तालिबे इल्म बने, बड़े हो गए। तो ये जो है, आप स्टडी हैक्स ना देखें, आपने इससे ये सीखा कि आप बस एक बार सोच लें कि मैंने पढ़ना है। आप अपने लेक्चर्स को सुने, आपके पास नोट्स होते हैं, अब तो नोट्स भी बनते हैं, तो आप नोट्स देखें, नोट्स पढ़ें। लेकिन आप अगर उनके उससे चलेंगे ना, आप वीडियोस देख लें कि ऐसे हमने पढ़ना है, ऐसे हमने नहीं पढ़ना, तो हाँ चले आप वो देख लें, लेकिन अपने स्टडी वे को फॉलो करना है। सही है, जैसे आप अपना जैसे भी पढ़ते हैं, आपको जैसे भी अच्छा लगता है आप पढ़ें, लेकिन आपने अपने आप को मोटिवेट करना है, आपने अपना मूड बना लेना है कि जो है आपने पढ़ना ही पढ़ना है। ये तो इसमें आपने यही सीखा है कि आप हमेशा जो है अच्छे से पढ़ें, हमेशा सबसे ज्यादा दिल लगाना जरूरी होता है। तो आपने देखा कि गरीब तालिबे इल्म क्या नाम उनको मिला, वो क्या कहलाते थे, फिर वो उनका बड़े होके एक ऐसे बड़े आदमी बने और उनको नाम दिया इमाम शाफी अलैहि रहमतुल्लाह। सही है, तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेती हूँ, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेती हूँ। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा? सही है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आपसे मैं सवाल करती हूँ कि क्या आप लोग भी चाहते हैं कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करें? और कैसे? आप क्या स्टडी हैक्स ढूंढेंगे, स्टडी टिप्स ढूंढेंगे टू स्कोर बेटर, ये ढूंढेंगे या फिर अपना दिल लगाएंगे? सही है, तो आप ये करेंगे या फिर आप अपना मूड बनाएंगे, मोटिवेट होंगे, दिल लगाएंगे? सही है। और अब आपसे और क्या पूछ सकती हूँ? हाँ, तो अब बताएं, जो उस्ताद थे वो क्या पढ़ा रहे थे बच्चों को वहाँ पे, लड़कों को वहाँ पे क्या पढ़ा रहे थे? सही है। फिर जिस मस्जिद में वो बैठे थे, जिस मस्जिद में वो लड़कों को पढ़ा रहे थे, वो कौन सी मस्जिद थी? सही है। तो पहले तो आपके मूड पर डिपेंड्स करते हैं, वो वाले सवाल मैंने पूछे थे। अब ये जो पहले स्टोरी से हवाले से सवाल आए हैं, तो उसके आंसर्स अगर आपको आते हैं तो आप जरा सा मेरा लेक्चर सही से सुने, मेरी वीडियो सही से देखें, तो आपको समझ आ जाएगा कि इन सब के आंसर्स क्या हैं। बाकी जो मैंने आपसे पहले सवाल पूछे थे वो आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता था। तो देखें, आप लोगों ने करना क्या है, बस मेरे चैनल को एक बहुत बिग थम्स अप देना है। गिव मी अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल, share my videos, stay safe and bye. And
मेक श्योर कि आप लोग सब चीज़ जो है मेरी मेमोराइज करें। जैसे मैंने आपको डेसिमल्स पढ़ाए हैं, आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाए थे ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया था, तो आपको सब यानी आपको आना चाहिए। आप मेमोराइज करते रहें, मेरी वीडियोस को बार बार देखते रहें, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सही है। वैसे आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में, जो है बहुत बार प्रॉब्लम होता है कि मैं जब अपनी वीडियोस देखती हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा फील होता है कि यार नहीं, हाँ मेरा कमेंट सेक्शन खुला नहीं होता। आई डोंट नो दैट कि क्यों होता है ये। अब मैं बहुत बड़ी उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय।